जय हिंद, वंदे मातरम। आर के डिटेक्टिव इन जलंधर। तो बहुत सारे केस थे, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। उनको मैं वहाँ पे रिप्लाई तो नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी को रिप्लाई करूँगा तो पूरा दिन वहीं पे निकल जाएगा। तो मैं आपको यहीं पे मैं बता देता हूँ कि अभी 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 नया नया यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने। तो वहाँ पे इतना हैंडल अब नहीं हो रहा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सब उनका जवाब दे नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे अभी चैनल बनाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो के मेरे नीचे मेरा नंबर होगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। डायरेक्ट कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना। केस के बारे में बात करनी है तो हम कॉल करेंगे, लेकिन अगर किसी ने वैसे ही बात करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ज़्यादातर ये मुझे बोला गया कि बहुत सारी एजेंसी है, बहुत दिल्ली में तो बहुत सारी हैं, पंजाब में भी है, बट उनका बजट पूछ रहे थे आपकी। आप किसी एजेंसी के पास गए, उन्होंने हमसे बहुत सारे पैसे की डिमांड की। अगर शॉर्ट टाइम के लिए हम हायर कर रहे हैं तो उन्होंने भी हमसे दिन का बहुत सारा पैसा मांगा। भाई, अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जा रहे हो जो एजेंसी खोल के बैठा हुआ है, तो मैं उनको गलत तो नहीं बोलूँगा, वो भी सही है अपनी जगह, क्योंकि उस ऑफिस के या उस बंदे का या कितने उसने काम करने वाले रखे हुए हैं, उनके हिसाब से वो अपना बजट तैयार करते हैं और आपको बताते हैं। ओके। तो मैं अकेला काम करता हूँ, तो मेरा तो बहुत कम, मतलब बजट है भी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अगर कोई बंदा अगर हाई लेवल पे बंदा है तो ये नहीं है कि हाँ भी वो बहुत उसके पास पैसा है तो मैं भी बहुत सारा पैसा मांगूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा केस के हिसाब से लूँगा, क्योंकि मुझे, अगर मैं ईमानदारी से काम करूँगा ना, ईमानदारी से पैसा मांगूंगा, मेहनत मांगूंगा जितनी मेरी मेहनत है, तो मुझे और भी काम मिलेगा। वो जिसके लिए मैंने काम किया होगा वो आगे भी बताएगा कि इस बंदे के पास जाओ, ये बंदा अच्छा है, इन इतने लिमिट में ही रहता है और लिमिट में पैसे लेता है, ठीक है ना, और काम भी टाइम पे करता है और बेस्ट काम करता है। ये तो आप जब मुझे कभी कोई हायर करेगा तो पता चल जाएगा। तो किसी एजेंसी के पास जाना, तो मुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत जाओ, वो आपकी अपनी पर्सनल है, ठीक है। आपने जाना है तो लोगों को लगता है कि हम एजेंसी के पास जाएंगे, उनके पास ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सभी डिटेक्टिव अपने 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 फील्ड में बेस्ट हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरी बात करो तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आर्मी का है। 9 साल एस एफ सॉरी एस जी यूनिट में मैंने फोर्स में काम किया है, ठीक है ना। उनका काम ही अंडर कवर का था, तो मैं उसमें ही बेस्ट हूँ। कब क्या क्यों कैसे, आई नो। केस, जब जब आप मुझे अपना केस बताओगे ना, मैं उसी टाइम अपनी प्लानिंग शुरू कर दूंगा। ये नहीं है कि हाँ कि मुझे बहुत बड़े लेजेंड के साथ काम करना है, मुझे बहुत बड़े किसी बंदे के साथ काम करना है। मेरे लिए सभी एक हैं, क्योंकि हर किसी की दिक्कत छोटी नहीं होती। अगर कोई डिटेक्टिव के पास आया है तो वो दुखी होगा, परेशान होगा, ठीक है। कहीं से उसका हल नहीं हो रहा तो मेरे पास आया है वो, एक डिटेक्टिव एजेंसी के पास जा रहा है, ठीक है ना। तो उसका केस लेना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। पहले केस फिर बाद में पैसे, ठीक है। उसका केस सुनने के बाद ही पैसे लिए जाते हैं। केस सुनने जो क्या है, कोई बंदा मेरे पास आ रहा है और मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई मेरा इतना बजट है, नहीं मैं, आप देख लो, अगर केस देना है तो देखो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसकी केस की डिटेल सुनूंगा, क्या चक्कर है, क्या पर्पस है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये सब सुनने के बाद
उसके केस के हिसाब से पेमेंट ली जाती है। ऐसा नहीं है कि एक एक बजट होता है बंदे का, नहीं, एक बजट नहीं है, इसमें केस के हिसाब से बजट तैयार किया जाता है। तो अगर आप किसी एजेंसी की बात कर रहे हो तो एजेंसी बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं। अब मुझे मैसेज कर रहे थे कुछ जिनको पता चला, जो मेरे शहर के, जो मेरे जो जानते हैं ना कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई यार, हम उनके पास गए थे, उन्होंने इतने पैसे बोल दिए, आपने तो इतने लिए थे, मेरे एक दोस्त का केस किया था। तो भाई मैंने बोला मैं अकेला काम करता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, ठीक है ना। अकेला काम करता हूँ तो उसका बजट कम होगा, एक बंदा काम करेगा उसका बजट कम होगा। और एक चीज़ और बताता हूँ कि एक बार एक केस हुआ था, वो दिल्ली में था, तब मैं दिल्ली में काम कर रहा था और गोवा में मुझे केस के लिए बुलाया गया था। वहाँ पे ये हुआ कि उस बंदे ने मुझे भी हायर किया, और भी 4-5 डिटेक्टिव डिटेक्टिव को हायर कर लिया। तो उसका ये सीन हुआ कि उसने जितना ज़्यादा बंदों को इन्वॉल्व किया, उसका पता चल गया कि उसने ये चीज़ की हुई है। किसी एक बंदे की अगर एक बंदे की इन्फॉर्मेशन लीक होती है ना इस फील्ड में, तो सबकी हो जाएगी, सबके सब पकड़े जाओगे। तो मैं उसको अ, मतलब अगर मैं बुरा बोलूँगा तो बोलेंगे कि हाँ भाई, ये बंदा गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता। चलो, मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो आई नो कैसा होता है। एक पकड़ा गया सभी पकड़े जाएंगे। जितने एजेंसी के पास बहुत सारे डिटेक्टिव होते हैं, तो वो एक से नहीं हो रहा दूसरे को भेज देंगे, दूसरे से नहीं तीसरा को भेज देंगे, ये चीज़ होती है। अभी मेरे फील्ड में अगर मैं देखूं अपने आप को, तो मेरा फिर वो टारगेट गोल बन जाता है कि हाँ भी, कहते हैं ना कि अगर सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे, तो मैं अपना केस पूरा करने के लिए कुछ भी करूँगा, क्योंकि मैं अकेला काम करूँगा तो मेरे मेरे कंधों पर मेरी फैमिली की जिम्मेदारी है। अकेला हूँ फैमिली में कमाने वाला, तो केस तो सॉल्व करके रहूँगा, जो मर्जी हो जाए। केस नहीं छोड़ूंगा मैं। अनसॉल्व केस मेरी लाइफ में है ही नहीं, कोई भी केस अनसॉल्व नहीं है। इससे वो इसलिए है, सबसे बड़ी बात, मेरी माँ, मेरी बहन, दो है मेरे फैमिली में, मेरे जिनकी मैं देखभाल करता हूँ, जिनकी हर ज़रूरत को पूरा करता हूँ मैं। अकेला हूँ इसलिए कि मेरे दिमाग में केस तो चलता ही है, लेकिन ये भी चलता है कि हाँ भी, अगर केस सॉल्व नहीं किया तो मैं पेमेंट नहीं लूँगा, ये मेरा रूल है। अगर मैंने केस सॉल्व नहीं किया, मुझसे नहीं हुआ, तो मैं जो 50% भी लेता हूँ ना, वो भी वापस कर देता हूँ। और आगे की पेमेंट तो चलो मैं लूँगा ही नहीं, क्योंकि केस मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। वैसे ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है कि मैंने केस सॉल्व ना किया हो, ना कभी होने दूंगा। जिस बंदे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो कभी हारता नहीं है। और आर्मी वाले को हराना इतना आसान नहीं है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। अभी आप देखो कि एजेंसी के पास जाना है, किसके पास जाना है, आपके अपने थॉट है। नहीं, मेरे पास आना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जैसा आपको सही लगता है नॉर्मली। लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि एजेंसी के पास जाएंगे तो उसके वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर हर एजेंसी
कि थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम करने का तरीका सेम ही होता है। ठीक है। कुछ एजेंसियां ऐसी भी थी जिन्होंने केस को लटका दिया। 2 दिन के केस को, अगर 2 दिन में केस सॉल्व हो जाएगा ना, तो एजेंसी ये करती है कि हाँ भी उसको लंबा खींच देती है। किसके लिए? पैसे के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 1 घंटे में केस सॉल्व कर सकते हो ना तो कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके जो सामने बंदा बैठा है वो कितनी तकलीफ में है, मुश्किल में है, या उसके पास कितने पैसे हैं। ठीक है। एक डिटेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने से पहले अपने क्लाइंट का सोचे, ना कि खुद का। बहुत सारे रूल है डिटेक्टिव एजेंसियों, अगर कोई डिटेक्टिव बनता है ना, तो कुछ रूल मैंने खुद के बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं केस सॉल्व नहीं करता, मैं पैसे नहीं लेता। पैसों की बात पहले करता भी नहीं, केस सुनने से पहले मैं कुछ बोलता भी नहीं पैसों के बारे में। अब आज मुझे ज़्यादातर सवाल ही यही पूछा जाता है, पैसा पैसा पैसा। भाई पैसा नहीं। अगर कोई ऐसा बंदा भी मेरे पास आ गया ना जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, अगर उसको किसी ने ज़्यादा तंग किया या कुछ किया है तो मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, लेकिन उसका केस सॉल्व कर दूंगा। एक दिन एक केस से पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं मर नहीं जाऊंगा। ठीक है। इसी बहाने कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई अच्छा काम कर लूँगा। अच्छा तो हूँ नहीं मैं, क्योंकि डिटेक्टिव अगर ज़्यादा अच्छे बन गए तो इनको हर कोई, चलो गलत बात निकल जाएगी मुंह से, इसलिए थी। ओके। तो आपका अपना थॉट है, या आप बस ये गलतफहमी निकाल दो कि हाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, कभी नहीं। सेम ही काम होता है। ओके। चाहे सिंगल बंदा अकेला काम कर रहा है, सोलो काम कर रहा है, तब भी वो ऐसे ही काम करेगा जैसे बाकी एजेंसियां करती हैं। लेकिन अगर आप सोच का बोलते हो तो सोच अलग है, ठीक है, लेकिन काम सेम है। अभी मैंने कितने सिंगरों के साथ काम किया है, कितनी पॉलिटिक्स पार्टी के साथ काम किया है, तो मुझे पता है, उनको पता है। जब जिनके साथ मैंने काम किया है ना, वो दूसरी बार मुझे कॉल करते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, केस उनको कुछ चाहिए होता है, या किसी भी केस के रिगार्डिंग कॉल मुझे आती है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि हाँ भाई, अगर पैसे से ऊपर अगर मुझे कुछ सुनना है, सुनने में खुशी मिलती है, वो होती है कि हाँ भाई आपने अच्छा काम किया। ये शब्द मेरे लिए इतने ज़्यादा कीमती है ना, आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।